ध्यान रखना थोड़ा सा, आज तो ये हनुमान की कृपा है, लेकिन बड़े होके जब आपके बच्चे आपके सिर माथे न फोड़ेंगे ना, फिर पब्लिक आपसे पूछेगी कि ये किस चीज का आशीर्वाद है। हेलो मेरे बाबू, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पर। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करो तो घंटी है जरूर दबा दे करो मेरे बाबू, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रिया दीदी नंबर 1 या प्रिया दीदी 73, आप दोनों से सर्च करोगे तो मिल जाएगी। इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर ले। और मैंने एक दिन पहले एक अपना फेसबुक पेज बनाया है, प्लीज मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, उस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले, हाथ जोड़ के निवेदन है। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो होने वाली है हमारे फरमान मलिक। लोगों का ये कहना है कि दीदी अरमान मत बोला करो, हमें आदत रही है फरमान कहने की, मतलब निकनेम रख रखा होगा फरमान। चलो हमारे बाबू के कहने पे हम उसको फरमान ही बुलाएंगे। तो फरमान मलिक पे ये वीडियो होने वाली है। फरमान भैया की एक वीडियो है एक दिन पहली, जिसमें टाइटल और थंबनेल में लिखा हुआ है कि पायल गई घर को छोड़कर। अब वीडियो की शुरुआत यहां से हो गई मेरे बाबू कि अरमान का जो लड़का है, जो पायल का लड़का है, उसके हाथ में गदा होती है और गदा लेकर बिलाया उसके बेटे के सिर पे मार देता है, जिसकी वजह से उसके सिर पे चोट आ जाती है। है जो वो ये कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वहां पर उसी की नौकरानी, जो फरमान के घर में नौकरानी रहती है जिसका नाम शांति है, वो भी खड़ी हुई हो गई। उससे फरमान की रानी जो शांति है वो कहती है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, अपने भाई के सिर में क्यों मार दी। तो पता है क्या कह बे फरमान का लड़का, ये कह बे तू चुप रहे, तू चुप रहे, ज्यादा मत बोले। मतलब ये तो मेरी लैंग्वेज है, ज्यादा मत बोल, तू चुप रहे, तू चुप रहे, ज्यादा मत बोल। सुन लेना फरमान भैया, और अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो ब्लॉग खोल के देख लो। और उस ब्लॉग को एडिट भी नहीं किया गया, उसमें संस्कार दिखाए जा रहे हैं, जो हमारे फरमान भी भैया आके लोगों को ज्ञान देते हैं। बच्चों को ये ज्ञान देना चाहिए, बच्चों को ये ज्ञान देना चाहिए, बच्चों को बिजनेसमैन बनाऊंगा, बच्चों को इतना अच्छा बनाऊंगा। अगर ये उनसे बोलते हैं अपने मम्मी पापा से, जी पापा जी, जी मम्मी जी, जी पापा जी, लेकिन एक काम करने वाली मेड को, माना कि मेड है लेकिन उसका भी एक सम्मान है। जब बच्चे अपने माँ बापों को सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर के लोगों से या काम करने वालों से तू कह के बोल रहे हैं। अगर हमारे भी बच्चा है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी मेड है जो वो गुस्सा कर देती है, तो वो कुछ बोल देते हैं तो तुरंत भाई ये नहीं, सॉरी। एक बार ऐसा हुआ मेरे बाबू की, काफी ओल्ड लेडीज थी जो मेरे घर में कुक का काम करती थी, तो उनको वो बच्चों को भी डांट देती थी, वो बच्चों का भी ख्याल रखती थी, मतलब नैनी का सा काम करती थी मेरे घर में। बाहर से ही वो दादी, तो उसको मेरे बच्चे एक दिन गुस्सा में, मेरा लड़का कुछ बोल गया तो तुरंत मैंने डांटा और ये कहा कि आज के बाद इनका दादी जी का पैर लेना है और दादी जी कह के बोलना है, और पूरा सम्मान जो एक माँ का दिया जाता है वही सम्मान दिलाया। तो अब फरमान जी आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या ये सही है, आपके बच्चे तू तड़ाक बोल रहे हो आपकी नौकरानी जो शांति को है। तो उसके बाद पायल के लड़के ने जो गदा मारी और उस लड़के को, जो दूसरे लड़के को, बच्चे को चोट लग गई, उसके बाद फरमान है वो जो फरमान निकालते हैं कि ये तो आशीर्वाद है हनुमान का, ये तो कृपा है हनुमान की। उस लड़के से कहते हैं कि तुझ पे हनुमान की कृपा है और ये तो आशीर्वाद मिला है हनुमान का। कोई सेंस है इस बात की? कह रही हूँ फरमान भैया, बच कह रही हो कहीं कुछ ज्यादा आशीर्वाद मिल जाए आप पे भी, और हर रोज आशीर्वाद मिले, कहीं आपको लड़का पड़ोसी ने भी आशीर्वाद दे तो डोले, दिन रात सिर माथे ने फोड़ तो डोले, और थोड़ा सा बड़ा हो जाए आप पे भी हनुमान की कृपा बरस जाए। ध्यान रखना थोड़ा सा, आज तो ये हनुमान की कृपा है, लेकिन बड़े होके जब आपके बच्चे आपके सिर माथे न फोड़ेंगे ना, फिर पब्लिक आपसे पूछेगी कि ये किस चीज का आशीर्वाद है। आप बचपन से बच्चों को इस तरह की ये जो आदत सिखा रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। आज ये ऐसे हाथ छोड़ रहे हैं जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो, कल को या आप में हाथ छोड़ेंगे, फिर आप कह देना हनुमान का आशीर्वाद है। उस बच्चे को उसी वक्त डांटना चाहिए था, सबसे पहले उस चीज को लेकर जो उसने शांति को बोला है कि तू कह के बोला है कि तू चुप रह, ज्यादा मत बोल। तुरंत डांटना चाहिए था कि ये क्या तमीज है आंटी से बोलने की, तुरंत सॉरी बोलो, या फिर उसको सिखाना चाहिए था। आपने बिल्कुल कुछ नहीं बोला। दूसरा, उस बच्चे ने, बच्चा होता है, कल को ज्यादा चोट मार देगा,
कल को ज्यादा हो, क्योंकि उसको पता है पापा तो अप्रिशिएट करते हैं, पापा तो कुछ कहते ही नहीं है। वो कल को ज्यादा चोट मार दे, ज्यादा लग जाए उस बच्चे की, उसको तुरंत डांटना चाहिए था। हनुमान का प्रसाद है, आप भी ले लियो बड़े होके। आपकी बढ़िया आप है और आपकी दोनों धर्म पत्नियों को बड़े होके हर रोज हनुमान का प्रसाद दे। वो हम तो यही चाहते हैं ना, आपको भी। भाई कौन ना चाहेगा, हनुमान को प्रसाद मिलना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फरमान की लड़की तूबा ने दीवार पे सिरम को पोत दिया। सिरम का रेट बताकर, सिरम कितने का? 18,000 रुपये का। मतलब फरमान भैया तू बार बार हमें एहसास दिलावे हैं कि हम गरीब हैं। मतलब बार बार एहसास दिलाने की जरूरत ना है कि हम ये चीज ना ले सके। 18,000 सिरम में मैं सरसों को तेल लगाना मंजूर करूंगी, लेकिन 18,000 तो का 1800 को सिरम ना लूंगी। जैसे बचपन में हमारी महतारी हो में ही ना स्कूल भेजे, ले लपेटे हो भर के हाथ में सरसों का तेल है, न्यू 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 ऐसे ऐसे और करके लगा में, ऐसे ऐसे करके सिर पे चपेड़ दे में, मुंह कतई चमकीलो कतई ऐसे ऐसे कर दे में। हमारी जो माँ हो में सरसों को तेल मुंह पे इतना लगा दे भाई, चाहे दूसरो इंसान शीशा समझ के मुंह माई मुंह देख ले, इतना बढ़िया चमका दे में, दूर से ही चमके हो। और थोड़ा बहुत सामलो बच्चा रहे हो ना, वाको तो और कतई चेहरा देखने लायक हो गए हो। ऐसे काजल लगा दे में, सरसों को तेल लगा दे में बढ़िया तरीका से चुपड़ चुपड़ के। जब बालक छुट्टी होके आवे हो ना, बाकी सिचुएशन यूं रहे कि काजल तो यहाँ तक फैलो रहे हो, यहाँ तक काजल फैल जावे और यहाँ तक पूरा, और बागड़ बिल्ला से वो बच्चा लगे, सरसों को तेल पिघल पिघल के यहाँ पे पहुंच जावे और कपड़ान पे पहुंच के यहाँ पे दाग कर देवे और ड्रेस पे। 80% मेरी बाबू है या मेरे बाबू है जिनको बचपन में जिनकी महतारी ने सरसों का तेल फेस पे लगाया हो स्कूल भेजते टाइम, मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बता देना हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो भाई मैं सरसों को तेल लगाना बर्दाश्त करूंगी, रिफाइंड लगा लूंगी, गोला को तेल लगा लूंगी मुंह पे, लेकिन इतना महंगा सिरम ना लगाऊंगी। और वैसे भी भैया आप क्या दिखाना चाहते हो, आप बहुत पैसा वाले हो, उसमें रेट बताने की क्या जरूरत थी। 18,000 का सिरम दुबई से आया हुआ, लेकिन 1800 के पेट्रोल पे रोनो, 1800 के पेट्रोल पे रोनो। इतनी महंगी गाड़ी, उस मतलब इतनी महंगी गाड़ी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेट्रोल 1800 रुपये का कैसे नुकसान हो गया। भैया अगर गाड़ी ना झिल रही हो ना, मोह दे दे, मैं रख लूंगी गाड़ी में, इतनी चिंता करने की जरूरत ना है। मैं हूं ना, मैं हूं। अगर ज्यादा दिक्कत दे रही है ना गाड़ी, अगर पेट्रोल मतलब दुख रहा है तो मेरे को दे जाए, मैं रख लूंगी गाड़ी। इतना तो मैं कर ही सकूं ना। हाँ बिल्कुल, इतना तो मैं, इंसानियत इतनी है, इतना मैं कर सकूं। अगर ज्यादा दिक्कत दे रही है गाड़ी तो वो आप हमें दे के जा सकते हो, हम रख लेंगे उस गाड़ी को। मतलब हवाबाजी भी ठोकनी है, फटी गेंद मन बादशाह है ना, फटी गेंद मन बादशाह। 18,000 का सिरम बच्चों के हाथ में क्या कर रहा है? सिरम था या कंटेंट? आप खुद अपने बच्चों को हाथ में देते हो, चाहे गदा हो चाहे सिरम हो, ताकि ये कंटेंट बन सके। नहीं तो 18,000 रुपये का सिरम उस तूबा बच्ची के हाथ में क्या कर रहा है, उसको ढंग से रख नहीं सकते थे। 18,000 की कोई वैल्यू नहीं है। एक गरीब से पूछो 18,000 की क्या वैल्यू है। जो तुम मुंह पे 18,000 पोत रहे हो ना, 600 रुपये के लिए बेलदार सुबह से शाम तक बेलदारी करता है। और आप खुद अपनी सिचुएशन बताते हो पास्ट की कि आपने बेलदारी भी करी है, मेहनत भी करी है, मजदूरी भी करी है। याद है ना धूप में कितना पसीना बहाता होगा, जब जाके आज तो 600 मिल रहे हैं, उस टाइम 250-300 मिला करते थे। मेरे खुद आगे की बात है, जब मैं छोटी थी उस टाइम 80 रुपये से बेलदारी की शुरुआत हुई थी, 80 रुपये मिला करते थे। आप यकीन करोगे 80 रुपये, जब मैं बिल्कुल छोटी थी तब 80 रुपये मिला करते थे एक बेलदार को। आपके टाइम में कितना मिला करते थे कमेंटों में बता देना। आपको मतलब जितना याद है कि लास्ट टाइम जब बिल्कुल हम, जबकि हमें याद है लास्ट बिल्कुल तब कितना मिला करते थे। मेरे टाइम में 80 मिला करते थे, फिर उसके बाद 160 हुए, फिर 300 हुए, फिर 350 हुए। तो मेरे हिसाब से उस टाइम आपको 160 के करीब मिला करते होंगे। 160 रुपये के लिए आप बोझ उठाते थे सुबह से शाम तक। और अब सोच लो कि 160 कहाँ और 18,000 कहाँ, कितने 160 बनेंगे।
जो सिरम आपने अपनी बच्ची को हाथ में दे दिया, चलो लापरवाही से ही सही, 18,000 रुपये तो आप इतना एक गरीब को दान देते, या एक कर्जदार इंसान जिस पे कर्ज हुआ पड़ा है उसको दे देते, तो आपका जिंदगी भर एहसान मानता। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं पायल पे। पायल घर छोड़ के जा रही है, हालांकि घर वर छोड़ना कुछ नहीं है, मदर्स डे पे कंटेंट बनाना था, घर छोड़ के जा रही है। घर उस लड़के को लेके कि मैं तो जा रही हूँ, मुंह में से हंसी ना रुक रही, मुंह में से मतलब सीरियस हो नहीं पा रही है, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। उसमें फरमान कह रहा है कि बच्चों को भी ले जा, तू जा रही है अपने चारों बच्चों को ले जा, मतलब दो, वैसे ये कहते हैं हमारे सबके बच्चे एक हैं, वैसे फरमान भैया ये कह दे जो कृतिका के बच्चे हैं वो भी और पायल के बच्चे वो भी सब मिला के ये हमारे ही बच्चे हैं। वैसे 1 मिनट में ये कह दिया अपने चारों बच्चों को लेके निकल, अपने चारों बच्चों को लेके निकल, 1 मिनट में कह दिया। अब 4 बच्चे अब कैसे हो गए, अब कैसे 4 बच्चे हो गए, मतलब मुंह से सच्चाई निकल ही जाती है। वो लड़का जैद कहाँ गया, ये कह देते 5 बच्चों को लेके निकल। जैद कहाँ, जैद मतलब अलग से कि भाई हाँ वो कृतिका का और मेरा बच्चा है, चारों बच्चों को लेके निकल, मतलब जो पायल के खुद के हैं। ये चीज पायल ने भी नोटिस नहीं करी होगी। और इसमें ये स्क्रिप्ट भले ही हो लेकिन इसमें भी रियलिटी है कि कल को ये सिचुएशन हो गई तो पायल मोहतरमा को यही बोला जाएगा कि निकल चारों बच्चों को लेकर, मैं जिम्मेदारी नहीं वो कर सकता। चाहता है कि भाई ये जाए और किसी तरह से कृतिका और मैं अपने मस्त रहे, कि वो भी कम नहीं है, पूरा गोलमाल है कुल मिला के। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और मेरे बाबू हमारा काम है इस तरह की फेक ब्लॉग बनाना, उसमें हवाबाजी ठोकना, झूठी अमीरी दिखाना या फेक स्क्रिप्ट तैयार करके लोगों को बेवकूफ बनाना, उसको एक्सपोज करने का ही आपकी प्रिया दीदी का काम है, रियलिटी आपके सामने लेके आना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और मेरी इंस्टाग्राम आईडी को हाथ जोड़ के निवेदन है जरूर फॉलो कर देना। प्रिया दीदी नंबर 1 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, या प्रिया दीदी 73 से सर्च करोगे तब भी आ जाएगी। और फेसबुक पेज मैंने कमेंटों में पिन कर रखा है मेरे बाबू, प्लीज प्लीज मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लेना। तो हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, किसी की आलोचना करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी धर्म जाति स्टेट कम्युनिटी रिलीजियन को नीचा दिखाना, ये बिल्कुल भी हमारा उद्देश्य नहीं है। मेरी वीडियो देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करे, ये वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। और मेरी वीडियो एक सुबह 9:30 बजे आती है, और एक वीडियो मेरी 1:30 बजे आती है, और एक वीडियो मेरी 2:30 बजे आती है। ये 3 टाइम है मेरी वीडियो डालने का। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू, बाय।